अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मैं इम्तियाज़। आजकल ज़्यादातर घरों में जितने भी भाइये हैं, बच्चे हैं, सभी का बंटवारा होता है। ख़ास तौर से हम अपनी मुल्कों की बात करेंगे। ठीक है, मैं इंडिया से हूँ तो अपने प्यारे देश भारत का ही बात करूँगा। और अपने देश में भी जो पूर्वी एरिया है, ठीक है, पश्चिमी एरिया है, यूपी हो गया, बिहार हो गए, ठीक है, और भी स्टेट्स हो गए। तो ऐसे जगहों पर जो भाइयों में बंटवारा होता है बाद में, बेहतर तरीका ये है कि माँ बाप को चाहिए जब बच्चे बड़े हों, बच्चे काम करने लगे, अच्छा उनके पास हुनर हो कोई, और उनकी यहाँ तक कि शादियाँ भी अगर हो जा रही हैं, तो हर बच्चे की प्रॉपर्टी में जो भी उनके हिस्से में आ रहा है, हर माँ बाप को ये चाहिए कि वो सारी तकसीम कर दें, यानी बांट दें कि आपके हिस्से में ये है, आपके हिस्से में ये है, आपके हिस्से में ये है। आप लोग जो है कमा रहे हो, अपना अपना परिवार देखो, सब लोग अपना अपना मेहनत करो, अपना अपना बनाओ, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहो। हम माँ बाप हैं, हमारा भी सुख दुख देखो। जो अगर छोटे भाई बहन अभी बच गए हैं, तो आप लोग जो बड़े हैं, 2 लोग या 3 लोग बड़े हैं, तो उनसे ये मशवरा किया जाए, भाई आप सभी लोग भी हैं, आप सभी लोग जो है थोड़ा बहुत आप लोग मदद करिएगा, क्योंकि छोटे छोटे भाई बहनों का शादी ब्याह करना रहेगा। अगर माँ बाप के आ, पास आमदनी नहीं है, माँ बाप के पास कोई स्रोत नहीं है पैसे का, तो छोटे छोटे बच्चों का जो, यानी आपके जो छोटे छोटे भाई या बहन हैं, उनकी कैसी शादी ब्याह करेंगे। तो यहाँ पे जो बड़े हैं उनको चाहिए कि एग्री होना चाहिए, और माँ बाप को भी चाहिए कि सारे बच्चों को अपनी दुनिया में मौजूद रहते हुए ही उन सब के हिस्से में जो भी प्रॉपर्टी आ रहा है वो तकसीम करें, बांट दें। अगर वो भले ही सब अलग अलग नहीं रह रहे हैं, सब साथ में रहे हैं, लेकिन रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हर एक को बताएं, हर एक को ये चीज़ दिखाएं, बता दें, क्लियर कर दें इस बात को कि आपके हिस्से में ये है, आपके हिस्से में ये है, आपके हिस्से में ये है। अब ये सब आप अपना संभालिए, आप लोग अपनी भी ज़िंदगी संभालिए और हमारी भी देखिए। इसमें फ़ायदा क्या है कि इससे भाईचारा बनी रहती है। एक ही माँ के पेट से पैदा होते हैं बच्चे, उनकी शादियाँ हो जाती हैं। लोग क्लेम क्या करते हैं, आपने यही सुना होगा कि अलग अलग घरों से लड़कियां आती हैं, यानी बहुएं आती हैं, यानी जितने भी भाई हैं सबकी अपनी अपनी शादी होगी, तो सबकी बीवी होंगी अपनी अपनी। तो लोगों का क्लेम ये रहता है कि जो बहुएं बाहर से आती हैं, यानी उनकी बीवियां जो हैं वो आके फूट डाल देती हैं भाइयों में। हालांकि ऐसा भी होता है, कई औरतें भी हैं ऐसा गलत सलत उनकी ख्यालात होती है, उनका अपना पर्सनल अपने भाई के घर पे ऐसी सोच नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर वो शादी करेंगे अपने आदमी के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में, ऐसा सोच होता है कि तोड़ फोड़ करूँ। ठीक है, सबको ढकेल अपना आग के लिए सोच होता है ना। वो जो एक डायलॉग है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो कुछ भी ऐसे ख्यालात के कुछ हैं। और कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो बहुत अच्छी सोच की हैं, उनके ऐसी कोई कोई ख्यालात नहीं है। वो बस ये चाहते हैं सभी की ज़िंदगी संभले, माँ बाप हो, भाई बहन हो, और मेरी अपनी भी ज़िंदगी है, आगे मेरे भी बच्चे हो रहे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, अभी छोटे छोटे हैं, कल बड़े होंगे, मेरी भी ज़िंदगी है, मेरे हस्बैंड का ज़िंदगी है। वो ये भी सोचती हैं, यानी वो सबकी भला सोचती हैं, अपने लिए भी सोचती हैं। उनका सोचना हक है और जायज़ भी है, गलत नहीं है, क्यों नहीं सोचें। हर माँ बाप को चाहिए घरों में कि अगर उनके घर में कोई भी बहुएं या उनका बेटा ऐसा सोच रख रहा है, तो उसको गलत साबित ना करें। क्यों गलत साबित कर रहे हैं भाई। अगर उसके पास 10 रुपए है, वो 10 रुपए में से 2 रुपए जो है अपने पास रख रहा है, बाकी 8 रुपए जो है वो घर की सारी खर्च, उसमें माँ बाप, छोटे भाई बहन, और भी उसके बच्चे भी हो गए, उसकी बीबी भी हो गई, सबके खर्च जो है देख रहा है, उसमें खाना पीना। इसमें गलत क्या है। पर्सनल वो 2 रुपए जो है अपने अलग से बैलेंस में रख रहा है साइड में, सभी को जानकारी भी हो रहा है, सभी को मालूम भी हो रहा है। आप लोग उस पर ब्लेम क्यों कर रहे हैं, उस पर उंगली क्यों उठा रहे हैं, या उसकी वाइफ पर क्यों उंगली उठा रहे हैं। क्यों, उसकी ज़िंदगी नहीं है, वो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच सकती, उसका हक नहीं है।
कौन सोचेगा? आप माँ बाप हो, आप भी तो मियाँ बीबी हो ना। आप दोनों आपस में कोई मशवरा कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को जो बात बेहतर होता है, चाहे बीबी की बात बेहतर हो, चाहे शौहर का, यानी चाहे माँ की बात ज़्यादा मजबूती हो और चाहे पिताजी का, ठीक है, दोनों में से जिसकी बात मजबूती में रहता है और हक रहता है और वही बात को माना जाता है, तो आप भी तो मियाँ बीबी है ना। तो वैसे जो आपके बच्चे हैं, उनकी शादी ब्याह हुई है, तो उनकी वाइफ और आपके बच्चे वो भी मियाँ बीबी हैं, तो क्यों ना वो अपनी बीवी की बात को वो सरासर गलत क्यों काट दे? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसकी ज़िंदगी है, वो भी फैसला कर सकती है अपनी ज़िंदगी के बारे में। गलत तो नहीं कर रही है ना, आप लोगों के साथ में गलत तो नहीं कर रही है। नहीं नहीं, माँ बाप को मत देखो, छोटे भाई बहनों को मत देखो। तो आप लोग ऐसे क्यों करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। आप माँ बाप हो, आपको भी चाहिए कि सपोर्ट करें बच्चों का, उन्हें इज्जत दें। अपने बेटे को आप इज्जत दे रहे हो तो बहू को भी इज्जत दो। आपकी बहू कहीं अलग से उड़ के आसमान से नहीं आ गई। आपका बेटा उसके साथ शादी किया है, उसके साथ साथ फेरा लिया हुआ है या उसके साथ निकाह किया हुआ है, तो आप उसको क्यों इज्जत नहीं दे रहे हैं? या वो जो हस्बैंड है, आप लोग ये क्यों सोच रहे हैं कि आपकी बीबी या आपकी वाइफ या आपकी पत्नी क्या आपके पास वो भागते हुए आई है? आप गए थे वहाँ पे ना, उसके घर पे आप गए, आपने शादी किया, आपने साथ फेरा लिया है या आपने निकाह किया हुआ है, इसीलिए आपने शादी किया था। उसे जलील करेंगे लाके? अगर आपकी सोच ऐसी ही थी तो फिर क्या ज़रूरत है आपको शादी करने के लिए? क्या ज़रूरत है आपको? और वाइफ को भी चाहिए कि वो भी अपने जहन को पाक रखे, दामन को पाक रखे और घर में अखलाक मोहब्बत की भावना से रहें, सभी की भलाई की ख्याल रखें, ठीक है। अपना भी, शौहर का भी, घर में जो भी माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, तो और शौहर को भी चाहिए अपनी बीवी की इज्जत, मान सम्मान, उसकी सुख दुख, उसकी सेहत, हर चीज़ का ख्याल रखें। और घर में जितने भी लोग हैं, माँ बाप, भाई बहन, सभी का। मेरा कहने का मतलब ये है, पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि सारी भाइयों में गाली गलौज, एक दूसरे को खींच तान करना, उसका टांग पकड़ के खींचना, उसे जलील कर देना, पड़ोसियों में जाकर उसकी बुराई करना, रिश्तेदारों में बुराई करना, ये सारी हदें पार हो जाती है। एक दूसरे से नज़र नहीं मिलाना चाहते हैं। बात करने की बात तो बहुत दूर की बात हो गई, एक दूसरे से नज़र भी मिलाना नहीं चाहते। ऐसी जब हालात हो जाती है, जब ऐसा लेवल आ जाता है, तब जाके बंटवारा होता है। उसमें भी जो ताकतवर अपने आप को महसूस करता है या कुछ लोग बेईमानी पर उतारू हो जाते हैं, तो अपने हिस्से में ज़्यादा छीन लेते हैं, झपट लेते हैं। इससे क्या साबित हो रहा है? लास्ट में तो आखिर वही होता है ना, माँ बाप के, कहीं कहीं माँ बाप के जीते भी होता है, कहीं कहीं माँ बाप के मरने के बाद होता है, लेकिन लास्ट में यही होता है ना। तो माँ बाप को भी चाहिए अपने जीते जी हर बच्चों को ये चीज़ प्यार मोहब्बत से तकसीम करें। हालांकि ज़माना बहुत ख़राब है, सब कुछ अपने ही नाम पे अभी तक रखें, पर जो हिस्सा आता है सबको अपना अपना दिखा दे कि आप, ये जिम्मेदारी आपका है, अपना संभालो, अपना देखो, अपना बनाओ, अपना करो, ठीक है। अगर वहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पर भी बच्चों के जहन में गलत फहमी या बच्चों के जहन सही नहीं चल रहा है, आप हलफनामा बनवाओ। क्यों? आप माँ बाप हो, आपका भी हक है अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना। आपकी ज़िंदगी जो भी बाकी है सामने, चाहे 5 साल बाकी हो, चाहे 10 साल बाकी हो, चाहे 20 साल, चाहे 25 साल बाकी हो, चाहे 30 साल बाकी हो, जाहिर सी बात है हर इंसान को अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना और अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन के बारे में सोचना हक है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ तक कर सकते हैं। मोटी मोटी बात यह है कहने का कि जब लास्ट में वही चीज़ होना है घरों में, तो हम सारी चीज़ें तोड़ फोड़, गाली गलौज, एक दूसरे को बेइज्जत कर देते हैं, निगाह में गिरा देते हैं। हर जगह बेइज्जती होता है, समाज में, रिश्तेदारों में। उसके बाद हम उठाते हैं, वो फैसला करते हैं। इसका क्या बेनिफिट है? सब गंवा के आपने जो हासिल किया, क्या हासिल किया अपना? उससे बेहतर यह होता कि अखलाक मोहब्बत से खुशी खुशी हर एक को तकसीम कर देते, क्या किसका हिस्से में, सबको बांट देते। भाइयों में मोहब्बत बना रहता, सब अपना अपना देखते, सुख दुख में एक दूसरे के साथ शामिल होते। बहनों में मोहब्बत बना रहता। ज़्यादातर आजकल मैं देखता हूँ घर जो है, लोग तुरंत ब्लेम दे देते हैं, तुरंत ये क्लेम करते हैं कि बहुओं के कारण घर बिगड़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, होगा भी ऐसा, हैं ऐसी औरतें, बहुत सी ऐसी जगह देखने को सुनने को मिलता है। और ऐसा है समाज में, घरों में। अगर आप रुपया में बात करेंगे तो रुपया में 30 पैसे, ठीक है, यानी समाज में आज भी 30% जो है घर माँ बाप के कारण ही बिगड़ रहा है। आग लग जा रहा है घरों में। माँ बाप खुद दो निगाह करते हैं औलादों के बीच में, या माँ बाप जो है
उनकी नेचर पता नहीं क्या हो जाती है, किस बात का उनको डर रहता है या किस बात का उनको फिक्र रहता है, उनकी सोच अब वही जाने वो क्यों ऐसा करते हैं। बच्चों को जलील करना, आप शादी ब्याह कर दिए हो अपने बच्चे का, अपनी ज़िंदगी के बारे में वो फैसला नहीं कर सकता। क्यों आप दोनों माँ बाप बाद में बने हो, पहले तो मियाँ बीबी थे ना, यानी पति पत्नी थे, तो आप दोनों का एक दूसरे पर भरोसा, एक दूसरे की बातों को मानना जायज़ था। आपके बेटे का शादी हुआ, आपके बेटे और आपकी बहू के बीच में, दोनों के बीच में बातचीत हो रहा है, दोनों एक दूसरे को बातों को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी बात नाजायज़ कैसी हो गई। आप जब कर रहे थे अपनी उम्र में तो आप जायज़ पे थे, आप सही थे, आप समझदार थे उस टाइम, ठीक है। आज जो है जब आपकी शादी हुई होगी उस टाइम आपका जो उम्र रहा होगा, आज आपके बच्चों की शादी हुई है उसकी भी तो यही उम्र है। तो जब आप उस टाइम फैसला लेते थे तो आप समझदार थे, आज आपके बच्चे कोई चीज़ फैसला ले रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो बेवकूफ़ है, बहकावे में हो जाएगा, कोई उसे फुसला लेगा, जाहिल है, उसे कुछ नहीं मालूम है दुनियादारी। ऐसा क्यों सोचते हैं आप लोग। मशवरा करना ज़रूरी है, औलादों को भी चाहिए मशवरा करिए, कोई भी काम जल्दीबाजी से कदम मत बढ़ाइए। एक बार इज्जत मान सम्मान चली जाएगी तो फिर ज़िंदगी भर आप कितने भी पैसे रखे रहो वो वापस नहीं आएंगे। तो प्लीज़, चाहे औलाद हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ बाप हो, घरों में जो भी फितरत की निगाह से आएंगे या जो भी दो निगाह से बात करना शुरू कर देंगे, यकीनन उस घर में कलह, उस घर में बोली डोली, उस घर में सुकून नाम की चीज़ नहीं रहेगा। कितना भी सब कुछ बाहर से आ जाए, और यहाँ तक कि उस घर की जो रोजी रोटी है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आपको अगर देखना है तो आप कहीं भी नज़र उठा के देख लीजिए, सर समाज में ऐसे बहुत सी परिवारें मिलेंगे। ये सच्चाई है। अगर घर में कलह होता रहता है, घर में एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम होता रहता है, एक दूसरे को बेइज्जत करने का दिल इरादा रहता है, एक दूसरे को जलील करने का भावना रहता है, या ऐसा ना भी हो फिर भी ज़बान गंदा रहता है घरों में। मान लीजिए नीयत सही है कि आप नहीं चाहते किसी को जलील करो, लेकिन आपकी ज़बान सही नहीं है। आप अपनी ज़बान से ऐसा आवाज़, ऐसा बोली भाषा, ऐसा आप बात करते हैं घर में कि सामने वाला का, उसका दिल दो टुकड़े हो जाता है। ज़बान की जो वार होता है ना वो बहुत दर्दनाक होता है, जब अपनों के साथ में जब करते हैं तो उससे जो तकलीफ होता है, अच्छा घर बर्बाद हो जाता है। और जब अच्छा घर बर्बाद होगा तो जब घर में अखलाक मोहब्बत की भाषा, सच्चाई, मान सम्मान, इज्जत, ये सारी चीज़ें नहीं रहता है तो उस घर का सुकून ख़त्म हो जाता है और उस घर की रोजी रोटी सब खत्म हो जाती है। और आने वाले समय में सब के सब जो है, जिसे पहले उनकी अगर मर्तबा यहाँ था ना, तो आने वाले समय में इतना नीचे जाएगा, एकदम ज़मीन के पास जाके गिर जाएगा। कभी कभी तो ज़मीन के ऊपर भी चलने लायक भी नहीं बचा रहता। हर जगह लोग, सर समाज में उन्हें गिरी निगाह से देखते हैं और वो अपने परिवार में खुद एक दूसरे की निगाह में गिरे रहते हैं। तो प्लीज़ वो समय ना आए, आप लोगों को सीखना चाहिए। हम लोग बहुत सी कुछ ऐसी बातें हैं जो बाहर दूसरी कंट्री में, जहाँ की फैमिली मेम्बर में कुछ अच्छाइयाँ नज़र आता है तो वहाँ से भी सीखो। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे मुल्कों में बेहतरीन है, वो उसे हमें अमल करना चाहिए। अपनी संस्कृति को भी नहीं भूलना चाहिए, संस्कृति को लेकर चलना चाहिए। ये सारी बातें, इस पे ध्यान देना चाहिए। और घर की जो बहुएं हैं, बहुओं को भी ध्यान देना चाहिए। आपके सास ससुर की जो मान सम्मान इज्जत आज बना हुआ है, कल वो दुनिया में नहीं रहेंगे तो आपके हस्बैंड, आपके पति का वो मान सम्मान इज्जत समाज में बना रहना चाहिए। तो घर पे कोई आ रहे हैं, कोई पहचान के आ रहे हैं, कोई मेहमान आ रहे हैं, उनके आपके बिरादरी से लोग आते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। आगे बच्चे जब होते हैं, हर घर में बच्चे बड़े होते हैं तो शादी ब्याह लोग अपने अपने बिरादरियों में ढूंढते हैं शादी ब्याह करने के लिए। तो ये समाज के सब हिस्से हैं, तो ये सब आना जाना लगा रहता है, इससे भाईचारा बना रहता है। तो उनको क्या है, चाय पानी देना, ये सारी चीज़ें होता रहता है। तो घर की बहुओं को भी सोचना चाहिए, मुश्किल नहीं, इसमें शामिल रहो आप लोग। इसमें बार बार आप गुस्सा मत जताओ, अरे मैं क्यों देखूँ, मैं क्यों करूँ, ये वो घर का भी देख लूँ, फिर इन मेहमानों को भी देख लूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि उनकी सुख मान सम्मान के साथ में आप लोगों को खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि उनकी मान सम्मान बना रहेगा तो कल आपके हस्बैंड का मान सम्मान ही वो आगे लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को समाज में ही रहना पड़ेगा ना, कोई समाज से बाहर तो नहीं रहेगा। कल आपके बच्चे होंगे तो उनकी भी शादी ब्याह करने के लिए आपको
अपनी बिरादरियों में जाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले से कहीं चुन के रखे हैं। अगर आपको ऐसा आपके जहन में है तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि जिसके लिए आप गुमान कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उसको अगर आपसे बेहतर कहीं समाज मिला, आपसे बेहतर कहीं रिलेशन मिला तो तुरंत हटेगा वहाँ से या हट जाएगी वहाँ से। तो ज़िंदगी ऐसा है, ज़िंदगी को हमें समझना चाहिए। और घर के जो गार्जियन हैं उन्हें भी सोचना, बहू और बेटी दोनों में फ़र्क करके ना सोचें, ठीक है। अपनी बेटियां क्या होती है, उनका अपना मायका होता है, तो बेटियां जिस हिसाब से हर चीज़ जानती हैं। बहुओं में तो बहू क्या है, जो नई बहू होती हैं या बहुत पुराने हो जाते हैं तो भले हर चीज़ से वाकिफ़ हो जाती हैं, बाकी और सब नए जो होते हैं उतने नहीं वाकिफ़ होती हैं। तो लोड उतना ही दिया जाए सर समाज का या रिश्तेदारों का या फिर और भी सारे घर की बातें जो होती हैं उतना ही दो जितना उसकी ज़िंदगी और उसकी सेहत के लिए बेहतर हो, ठीक है। उससे ज़्यादा देने का कोशिश मत करिए। तो परिवार में सभी को मोहब्बत चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इससे बेहतर ये है कि सभी लोग अपना अपना, माँ बाप को चाहिए सबको अपना अपना, भाई आप अपना कमाओ खाओ, आप अपना कमाओ खाओ, एक दूसरे से भाईचारा बना के रखो, सुख दुख में एक दूसरे के साथ शामिल रहो, किसी की बेईमानी मत करो, किसी के साथ दगा फांसी मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ, किसी को बेइज्जत मत करो ना। सर समाज में अपनी भी इज्जत बना के रखो, अपने भाइयों को भी, अपनी घर में जितने भी सदस्य हैं, चाहे भाभी हुए, चाहे जो भी हुए, चाहे देवरानी हुए, जिठानी हुए, ननद हुए, माँ बाप हुए, देवर हुए, जो भी है, सबकी मान सम्मान इज्जत बनी रहेगी तो हर जगह आपकी भी मान सम्मान बनी रहेगी और आपको इज्जत मिलेगा। तो ये प्यारी बातें थी, हर घरों में ये चीज़ अपनाना चाहिए। और इससे ये ज़रूरी है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे अच्छे घर जो है इससे तबाह हो जा रहे हैं। बाद में लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो जा रहा है। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा हूँ जो मौत गले लगा ले रही हैं उनकी, या तो फिर उनकी ज़िंदगी जो है ना वो जिंदा लाश की तरह बनी हुई है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बहू तो हैं किसी की, पर बहू की जो मर्तबा, उनकी बहू की जो इज्जत होता है ना उस घर में उसको मिलते ही नहीं। बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसे घर भी, बहुत से ऐसा भी घर है जहाँ पर सास को जो है बहू के द्वारा वो इज्जत और मर्तबा मिलता ही नहीं, जिससे वो सास नहीं है, कोई बाहरी है, वो उसका घर द्वार नहीं, वो कुर्बानी नहीं दिए। ये सारी चीज़ें घर में देखना चाहिए। तो ये बेहतर कब होगा, हमारे जो बच्चे होते हैं ना शुरू से उसे अच्छी अच्छी परवरिश देना चाहिए और अपने जहन को भी पाक रखना चाहिए। क्योंकि हमारी बेटियां वो किसी के घर की बहू बनेंगी जाके, हमारे बेटे को अच्छी परवरिश रहेगा और किसी की बेटी के साथ में उसके शादी ब्याह होगा तो वो भी उसका ख्याल रखेगा और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखेगा, भाई बहनों में अखलाक मोहब्बत बना रहेगा। माँ बाप को चाहिए कि ये सारी मैटर में जो है हमेशा मोहब्बत की भाषा का इस्तेमाल करें।